अगर इस दुनिया में भेड़ और बकरियों की तरह जीना चाहते हो ना, तो अभी इसी वक्त मेरे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी कड़वी सच बताने वाली हूँ जो शायद आप रात भर सो ना सके। क्या कभी आपने सोचा है कि तुम्हारी पहचान क्या है, खुद की पहचान क्या है? वही जो सुबह उठे, ब्रश हाथ मुंह धोए और दफ्तर चले गए, वहाँ 2 गाली सुन लिए, फिर वहाँ से काम से निकले, काम से निकल कर घर में आए, खाना ना खाए और सो गए। यही जिंदगी जीना है, यही जिंदगी है। इसे जीना नहीं कहते, इसे सिर्फ सांसें चलना कहते हैं। अगर तुम्हें वही सब लोग मिलकर हिस्सा बने चाहते हो, उस भीड़ के हिस्सा बनना चाहते हो और यही जीवन चाहते हो ना, चुन चुके हो, तो याद रखना, ये भीड़ ना हौसला देगी, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन चुकी है, ले चुकी है। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। और अगर इतिहास रचना या इतिहास अपने बारे में कुछ करना है, तो इस भीड़ से बेहिसाब अलग बनना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे कारण बताऊंगी ना, जिससे तुम्हारा नींद उड़ जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी। इस वक्त दुनिया के अलग सोच और करना शुरू कर दोगे। नंबर 1, भीड़ हमेशा कुचले जाते हैं। भीड़ में हमेशा क्या करते हैं? कुचले जाते हैं। सड़क पर जब कोई हादसा होता है, कोई भी हादसा होता है, तो चोट किसको लगती है? जो भीड़ पर चल रहा है, जो इतने सारे भीड़ पे चल रहे हैं, सोच समझ कर एक ही दिशा पर भाग रहे हैं, तो उसी को चोट लगती है। अगर तुम भी उसी कैरियर और उसी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो उसी भीड़ में आप भी हिस्सा बन जाओ। और पीछे भाग रही है दुनिया, उसके पीछे भाग रही है, तो पूरी दुनिया भाग रही है, तो आप भी उसके पीछे भागो, तो तुम भी उसी नाकामी के चपेट में आ चुके हो। तुम्हारा भी कुछ नहीं होता। अलग बनो, अलग पहचान बनाओ, ताकि जब मुसीबत आए ना, तो तुम अलग और सुरक्षित खड़े हो सको। तुम एक अलग और एक सुरक्षित खड़े हो सको। अगर अलग बनना, पहचान बनाना, इतिहास रचना है, खुद की कुछ पहचान बनाना है, तो उस भीड़ से निकलो और खुद की पहचान बनाओ। उस भीड़ में मत चलो। नंबर 2, तुम्हारी औकात बहानों से नहीं, बहानों से बड़ी है। तुम्हारी जो औकात है ना, क्या है? बहानों से बड़ी। मतलब जो लोग भीड़ में रहते हैं ना, उनके पास ना एक बहाने की पूरी तिजोरी भरी होती है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे ही काम कर सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन जो बेहिसाब अलग होते हैं ना, वो बहानों की पता है क्या करते हैं? बैसाखी, मतलब डंडा को तोड़ देते हैं। जो भीड़ से अलग चलते हैं, और जो भीड़ में चलते हैं ना, वो बहुत सारे बहाने चलते हैं बाहर। मेरी तो किस्मत खराब है, मैं जो काम करता हूँ ना, मेरे उसमें सक्सेस नहीं मिलती, मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मुझे घर से निकाल दिया। सब बहाना छोड़ो, एकदम बहाना बनाना छोड़ो, ठीक है? अगर रास्ता नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल पा रहा है, तो नया रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अपनी औकात इतनी बड़ी करो ना कि तुम्हारे जो बहाने हैं ना, वो छोटा पड़ जाए। तुम्हारा सही में जो बहाना है वो छोटा पड़ जाए। नंबर 3, आराम करने वाले ना इतिहास नहीं रखते हैं। बिस्तर से वफादारी निभाना ना अभी इसी वक्त बंद कर दो, ठीक है? उसकी मंजिल ना हमेशा एक क्या करती पता है? सपना बनाकर रह जाता है, सपना बनकर ही रह जाता है। जो बिस्तर में हमेशा लेटे रहते हैं और सिर्फ अपने बिस्तर को एक वफादारी निभाते हैं। मुझे हो गया काम, जितना था मैंने कर लिया, अब मुझे सोना है। इस भीड़ के सड़े का इंतजार होता है ऐसे लोगों को, पता है? आराम का इंतजार होता है, कब आराम मिलेगा, कब ये मेरा काम खत्म होगा और मैं पसर जाऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सनकी होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। उनके लिए ना अलग ही पहचान होती है। वो सड़े हो, उनको संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, वो किस्मत बदलने के लिए ना दिन नहीं देखते हैं। पूरी दुनिया सो रही है, तभी तुम्हें उससे इंसान जाग कर पसीना बहाता है, अपनी किस्मत को लिखता है, और उसका इंसान बहाना नहीं बनाता है। भीड़ के सड़े हुए इंसान, जो भीड़ है, वो सड़े हुए इंसान के बीच में ना फंसे ही रहता है। उसका इंसान ना सिर्फ संडे का वेट करता है और छुट्टी का, हॉलीडे का वेट करता है। मंडे को छुट्टी है तो आराम करना है, सैटरडे को छुट्टी है तो आराम करना है। पर जो सनकी रहते हैं ना दिमाग के, कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ अपने आप से लड़ना, तो संडे मंडे ट्यूसडे होने से क्या कुछ भी नहीं देखेंगे।
कुछ भी नहीं देखेंगे, अपने हौसले खुद बनाएंगे। शेर नंबर 4, शेर कभी ना झुंड में नहीं चलता है, ठीक है। गिद्दड़ जो होता है वो हमेशा किस में चलता है, झुंड में चलता है, लेकिन शेर अकेला चलता है, अकेला। जब तुम कुछ अलग करने का सोचोगे तो तुम्हारे दोस्त ना, तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे अपने कोई रहेंगे ना, खुद तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम्हारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या तुम्हारे खुद अपने कुछ हो, कोई भी रिश्तेदार है तो तुम्हारा खुद मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें अकेले ही रहना है, अकेले ही तुम्हें जीना है, अकेले ही संघर्ष करना है और अकेले ही रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अकेलेपन से डरना मत। सब लोग को लगता है, जब अकेले पड़ जाते हैं ना, अपने साथ नहीं रहता, तो उनको लगता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ। डरते हैं, रोते हैं, रूम में घबराते हैं, मुझे सब भूल चुके हैं, मुझे याद नहीं करते हैं, मेरा कॉल कोई नहीं उठाता। ये छोड़ दो, अकेलापन ही ज़िंदगी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेंशन से दूर है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 5, वक्त का तमाचा सबसे बड़ा होता है। कुछ लोग तुम्हारे खामोशी का तुम्हारे प्रति कमज़ोरी समझ रहे हैं या तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं ना, वही कल या यही खामोशी तुम्हारा एक दिन ना ज़िंदगी बदल देगी। और वही लोग ना तुम्हारी एक झलक पाने के लिए ना तरस जाएंगे, देखने के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए तुम किसी को नीचा दिखाओ मत, ना उसके जैसा बनो, ना ये नीचा दिखाने की ज़रूरत है। तुम अपने परिवार को वो ज़िंदगी दे सकते हो जो वो भीड़ में रहकर कभी नहीं दे पा रहे हैं और ना दे पाएंगे। तुम अलग उस भीड़ से निकलकर अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने आप को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो। अभी तुम्हारा वक्त बहुत खराब है, पर कल जो आने वाला फ्यूचर है वो ना बहुत अच्छा होगा। इसलिए बोलते इस भेड़ और बकरियों की भीड़ से निकल कर ना एक शेर बनो, शेर की तरह बनो, फिर जिंदगी दे एक नंबर। दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, ठीक है। उस भीड़ के हिस्से बनकर गुमनामी मौत मरना है, या फिर आज से, इसी पल से, इसी वक्त से, इसी समय से अपने जो फालतू जिंदगी उसको लात मारकर हटाना है और एक नया इतिहास रचना है, लिखना है। उठो, मेहनत को अपने आग में खुद को झोंक दो। तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी कामयाबी का शोर उन लोगों तक ना पहुंचे। तब तक अपने आप को झोंके रहो, तब तक जब तक जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारा हर वक्त मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे एक पैसा इज्जत नहीं करते, तब तक शांत बना रहो। और तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा उन लोगों के मुंह में तमाचा मारेगी और उन लोगों के कानों का ना पर्दा फट जाएगा, जिन्हें कहा था कि तेरी बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बेहिसाब अलग बनो, बेहिसाब मेहनत करो और अपनी किस्मत खुद लिखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ी सी भी आग लगाई है ना, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं सबसे अलग बनूंगा। क्या? मैं सबसे अलग बनूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। और सभी लोगों को शुक्रिया, और मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।